नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये आर्यन खान वाला मामला जो है, आर्यन सुना है मैंने कि आर्यन अपनी जो उसकी समन भेजा गया था उसका उसने पालन नहीं करा, उसने अपनी ख़राब सेहत का वास्ता दे दिया। और आपने आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखी होगी। ये लोग बड़ा खुश होते हैं ना, ये कानून के मुंह में एक तमाचा सा मारते हैं। देखो, तुम अगर हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई करोगे तो हम तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। कोई नवाब मलिक उठ के खड़ा हो जाएगा। हाँ, नवाब मलिक से याद आया कि नवाब मलिक के बारे में एक आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा है। ये कितना सच है ये तो मेरठ के लोग या लोग बता सकते हैं। और बिना धुएं के, बिना आग के धुआं नहीं होता। तो देखिए आप, ये कहा जा रहा है कि नवाब मलिक जो है सूतापुर कहीं मेरठ के आसपास का था। इसके लोग जो थे पहले, जैसे अफसर सिंह, अफसर खान, लोग अपने बेटे को अफसर बनाने के लिए नाम से ही अफसर बना दिया करते थे, वैसे ही इसको नवाब नाम दे दिया गया। तो पहले नवाब कबाड़ी वाला था। ये बोला जाता है कि कबाड़ बेचते थे, भंगार वगैरह। उसके बाद कुछ चोरी की गाड़ियाँ वाड़ियाँ इसका बिज़नेस करने लगे। वो चोरी की गाड़ियाँ ले जाते हैं, उनको गला के काट के फिर बेच देते हैं, ऐसा मैंने सुना। उसके बाद ये लोग मुंबई चले जाते हैं, वहाँ अवैध प्रॉपर्टी वगैरह कब्ज़ा वगैरह करके ऐसे ये नवाब कबाड़ी से नवाब मलिक बनते हैं। ये इनकी जर्नी की कहानी किसी ने बताई। अब ये बताइए मुझे कि किसी ने पूछा कि नवाब मलिक, तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम्हारी इतनी बड़ी मिल्कियत है। नवाब मलिक की प्रॉपर्टी की भी तो जांच हो कि कैसे कमाया बंदे ने, ये भी तो जांच हो। इन लोगों की जांच क्यों नहीं होती जो ये नेताओं के पद में बैठे होते हैं। अब ये कहेंगे अमित शाह का लड़का तो पहले से बिजनेस कर रहा है, वो तो पहले भी बिजनेस करते थे। वो लोग तो बिज़नेस करते थे। गुजरातियों का तो मत कहो, गुजराती तो पहले से बिज़नेस करते हैं। वो लोग तो एक कपड़े की फैक्ट्री भी अगर एक सिलाई मशीन के साथ शुरू करेंगे ना, तो वो लोग कहाँ से कहाँ बना देते हैं। उनका तो मत कहो तुम। अब ये बताओ कि नवाब कबाड़ी से नवाब मलिक बनने वाले की प्रॉपर्टी की जांच क्यों नहीं होती। और रही समीर वानखड़े की बात, तो समीर वानखड़े को लेकर इसके पेट में इतना क्यों दर्द हो रहा है, ना इसके विभाग का ना इसके कुछ का। तो इसको दर्द काहे का है कि इसकी बेटी का भी हाथ है, इसके दामाद का तो हाथ था ही। वो 200 किलो चरस या गांजे के साथ जिसके भी साथ पकड़ा गया, गांजा हेरोइन सभी तो ये देश को बर्बाद करने के लिए। तो उसके पैसों से क्या करता वो? ऐसा कौन सा वो डांडी मार्च का कार्य कर रहा था, कौन सा नमक का सत्याग्रह कर रहा था, नमक हराम है, यही कार्य कर रहा होगा। और नवाब मलिक से कोई पूछे, तू दूसरों की बहू बेटियों पे इतनी बातें करता है नवाब मलिक, ये बता कि तेरी बेटी के बारे में भी हमने सुना किसी मारवाड़ी के साथ भागी थी, मारवाड़ी लड़के के साथ दुबई चले गई थी, शादी कर ली थी उसने। हमने भी तो सुना कि धर्म परिवर्तन करके उसने शादी कर ली थी। फिर तुमने बहला फुसला के कि बेटा हमने अपना लिया, ये कर लिया, उसको पकड़ के फिर यहाँ भारत लल्लू पच्चू करके बुला लिया। वो लड़का कहाँ गया है? अरे वो लड़का मारवाड़ी कहाँ है भाई? उसकी भी जांच कराई जाए ना कि किसी का मारवाड़ी लड़का अगर गायब हुआ है तो वो लोग भी सामने आए ना। समीर वानखड़े के साथ आज अन्याय हो रहा है अगर, तो आप ये देखिए कल को किसी और के साथ भी अन्याय हो सकता है। माएँ डरेंगी। अब लोग कहेंगे अरे क्या बनना चाहते हो, IRS ऑफिसर। मैं संविधान की कसम खा के कहता हूँ, मैं संविधान की शपथ खा के कहता हूँ, मैं नेताओं पे के घर वालों पर, रसूखदारों पर कभी कार्रवाई नहीं करूँगा। और ना ही किसी बॉलीवुड में पैसा, ब्लैक मनी से पैसा कमाए हुए आदमी के बेटे पर हाथ डालूंगा, चाहे उसका बेटा चरस गांजा बेचे या 50 ग्राम कोकीन के साथ मिले। मैं कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगा। मैं अपनी प्यारी नौकरी को, जो मैंने इतने एग्ज़ाम पास करके पाई है, इतनी मेहनत के बाद जो मैंने एग्ज़ाम पास करा है, उसके बाद मैंने ये नौकरी पाई है। अपने गरीब माँ बाप के जो मेहनत की भरपाई मैंने ये नौकरी पाके की है। अब इसे मैं कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं ड्रग कारोबारियों का साथ दूंगा, ड्रग के कारोबार को फलने फूलने दूंगा। नहीं तो कोई नवाब मलिक जैसा आदमी आके मुझे ना जाने कौन से पर्सनल षड्यंत्रों में पर्सनल आरोप लगाकर, व्यक्तिगत आरोप लगाकर मेरे ख़ानदान, मेरे बूढ़े बाप तक पहुंच जाए, मेरे धर्म तक पहुंच जाए, मेरी जाति पाति तक पहुंच जाए। इसलिए मैं अपनी मरहूम अम्मी यानी कि मरहूम माँ और अपने जो बूढ़े पिताजी हैं उनके बारे में ध्यान रखते हुए, उनका संज्ञान लेते हुए
मैं कोई भी ड्रग के कार्य को नहीं रोकूंगा, उसे फलने फूलने दूंगा, मैं गेहूं में घुन की तरह मिल जाऊंगा। यही चाहेंगे ना आप लोग ऐसा हो? तो अगर ऐसा नहीं हो और इस देश का युवा बर्बाद ना हो तो नवाब मलिक जैसे नेताओं को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के प्रॉपर्टी कागज़ देखने चाहिए और मीडिया के एक धड़े को भी जो निष्पक्षता से जांच करता हो पता करना चाहिए कि नवाब मलिक के पास कितनी प्रॉपर्टी है, और वो अधिकारियों को जांच सौंपनी चाहिए कि ईडी वीडी को सबको जांच सौंपनी चाहिए कि नवाब मलिक के पूरे ख़ानदान में कितनी कितनी प्रॉपर्टियां हैं, पहले वो क्या करते थे, अब वो क्या करते हैं, कहाँ कहाँ उनकी प्रॉपर्टियां हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक अलग से वक्फ बोर्ड की तरह प्रॉपर्टियां बना के ये भारत को गुलाम करने की साजिश कर रहे हो कि भैया यहाँ के युवाओं को तो ड्रग खिलाओ। ठीक है, यहाँ के युवाओं को ड्रग खिलाओ, मतलब वहाँ से मेरठ का है ये, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मेरठ के सारे रिश्तेदार मर गए होंगे, तो वहाँ पर भी इसका जो दामाद है जिसको पकड़कर इसकी बेटी की शादी करी गई कि एक ड्रग बेचने वाला आदमी, ड्रग खाने वाला आदमी, जेल से आया हुआ आदमी जो जेल में आता जाता हो, उस आदमी को पकड़ लो, क्योंकि नॉर्मल ढंग का आदमी तो उसकी बेटी से शादी करता नहीं। तो जब तुम दूसरे की बेटियों के बारे में इतनी बातें करते हो तो एक उंगली जब दूसरे की ओर करते हो ना, तीन तुम्हारी ओर आती हैं। तुम अपनी बेटी के बारे में बता दो उस मारवाड़ी लड़के का क्या करा। हमने तो सुना है कि भाई तुम्हारी बेटी जो है वो मारवाड़ी के साथ भागी थी। अब वो मारवाड़ी के साथ जो भागी थी वो मारवाड़ी लड़का कहाँ गायब है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे फिक्र हो रही है कि इसने उस लड़के के साथ, कोई कहता है उसको मरवा दिया, क्या करवा दिया। तो उस लड़के के घर वालों को अब ये सही मौका है, आना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ और इसकी बेटी का जो शादी हुई थी वो किस रीति रिवाज से हुई थी। तब नवाब मलिक को पता चलेगा कि इज्जत का फालूदा होना क्या होता है, जैसा वो दूसरे के साथ कर रहा है। और रही बात वानखड़े की, मुसलमान होने की या होने की, वो एक निष्पक्ष अधिकारी है। तुम्हारा क्या जाता है, तुमको क्यों इतनी चूल है, तुम क्यों करना चाह रहे हो? अगर कोई संबंधित मंत्रालय को उससे परेशानी है तो वो संबंधित मंत्रालय यानी कि कानूनी मंत्रालय उस पर कार्य करेगा। तुम कौन होते हो? इसलिए अपने काम करो, हदों में रहो और फालतू की चीज़ें ना करो, क्योंकि तुम्हारी, हमने सुना है, बेटी भी अंदर जाने वाली है, उसका भी नाम है। इसी संदेश के साथ आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर लिख के भेजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।